Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Soni, your DLR mentor. क्लास हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी काफी महीनों पहले जिस सीरीज का नेम है 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड DLR सेट्स और इसी सीरीज में हम आ चुके हैं सेट नंबर 67 के ऊपर। और आज का सेट सर किस पर बेस्ड होने वाला है, देखते हैं आज का सेट किस पर बेस्ड होने वाला है। मुझे भी आइडिया नहीं है, मैं भी दिमाग से स्लिप हो चुका है क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होती है। क्लासेस से आता हूँ स्टूडियो में रिकॉर्ड करने, बस सेट निकालता हूँ फटाफट और कई बार देखना भी भूल जाता हूँ कि आज का सेट क्या है। तो देखते हैं कि सेट क्या है, अभी भी तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कि आज का सेट किस पर बेस्ड है। देखते हैं कौन सा सेट है। खास बात एक और, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करना है सर? ताकि जो सेट मैं डिस्कस करता हूँ वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास मिल जाए आपको, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मेट में रीड करना आसान होता है। और दूसरी बात सर, जो अपना ASCAT ऐप है ना उसको इंस्टॉल कर लो। क्यों करना है सर इंस्टॉल, मैं क्यों करूं, वाई डू आई इंस्टॉल ऑल ऑफ दिस? एक रीजन दे रहा हूं, अगर आपको ये रीजन वैलिड लगता हो तो इंस्टॉल करना, बाकी मत करना। सिंपल सी बात है, उस पर सारे पुराने पीडीएफ किसके सर, जितने भी सेट मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे पुराने पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है विद एनोटेशन फाइल्स। जो मतलब ये मैं डिस्कस करता हूं विद एनोटेशन फाइल्स। पॉइंट क्लियर आपको? तो वहां पे सब कुछ अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको पुराने सेट चाहिए तो वहां पर जा सकते हो, क्योंकि काफी लोग इस पूरी जर्नी में मुझसे कभी ना कभी बीच में मिले। कभी कोई 33 सेट से ज्वाइन कर रहा है, कभी 62 से ज्वाइन कर रहा है, कभी कोई पहले सेट से ही मेरे साथ में। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी है। और जो सेट व्हाट्सएप पे जा चुके हैं वो वापस शेयर नहीं हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वहां पर छोड़े सेफली, तो आप डायरेक्टली वहां पर जाकर एक्सेस कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? आज के सेट के बारे में बात करें, एक छोटा सा मैंने देखा था इसके अंदर, मेरे को बाद में पता लगा एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। खास बात मॉक टेस्ट को लेकर, आप जानते हो मैं हर बार कहता ही हूँ कि 249 रुपीज में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल सकते हैं। अब मुझे नहीं लगता, शायद आपके मैक्सिमम लोगों को देखो प्लान नहीं है मॉक टेस्ट लेने का, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर किसी का प्लान है, यू कैन प्लान दिस 10 मॉक टेस्ट। कैट लेवल के मॉक टेस्ट बनाए हैं, काफी लोगों ने लिए और उनको लग रहा है सर, हाँ सर लेवल तो है सर, इतना मैं कह सकता हूँ। जो लेगा उसको पता लगेगा कि लेवल तो है सर। दूसरी बात, हाँ मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे 1917 नहीं है, ये क्या है 19x17 है। ये छोटा सा कैलकुलेशन आई गेस शायद अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो यही आना चाहिए था, लेकिन देखते हैं। तो ये है हमारे सामने 5 क्वेश्चंस आज के सेट के। तो क्या आप इनके लिए रेडी हैं? आज का सेट कंडीशनल बेस्ड है और अरेंजमेंट पर बेस्ड है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? चलो सर, ये है हमारे सामने आज का सेट, बहुत अच्छा सेट है। इस तरह एक बिल्कुल न्यू वैरायटी है आप लोगों के लिए, तो अपन ट्राई करने वाले हैं सेट, ठीक है? चलो करें स्टार्ट। So let's try to understand what the whole thing, the whole set is trying to say, and then we'll be able to solve the questions very quickly. ठीक है? थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग साथ में बनाए रखना, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग, ठीक है? चलो देखते हैं। XYZ Institute scheduled 2 seminars, one each on how to become an entrepreneur and good business sense. दो seminars है sir. The auditorium they had chosen for the seminar has sitting available only for 323 people. 323 people with that many chairs only arranged in the form of grid having dimensions 19x17. 19x17 मतलब सर 19 क्या होने वाली है, देखते हैं सर क्या होने वाली है। तो द फर्स्ट 323 मेरे हिसाब से तो 19 रोज ही होने वाली है। हाँ 19 रोज ही होने वाली है, यस 19 तो क्या होने वाली है अपने पास, रोज होने वाली है। और सर ये क्या होने वाली है, 17 क्या होने वाले हैं, कॉलम्स होने वाले हैं। 19x17 कितना होता है, 323। सिंपल सी बात है। So the first 323 registered students only are allowed to attend the seminars. Each student was given a different registration number 1, 2, 323 at the time of registration. तो सबके पास एक एक नंबर है सर। Also it was mandatory for everyone to attend both the seminars and the same registration number is valid for both. मतलब अगर किसी को 1 मिला है तो 1 से इसमें भी एंट्री ले सकता है और इसमें भी एंट्री ले सकता है, वो उसका पॉइंट है। किसी को 52 मिला है तो वो इसमें भी एंट्री ले सकता है, इसमें भी एंट्री ले सकता है। सब कुछ सेम है क्या सर? सब कुछ अभी तक तो सेम है, आगे क्या होता है देखते हैं। रोज आर नंबर्ड 1 से लेके 19 तक, कॉलम्स आर नंबर्ड 1 से लेके 17 तक। पॉइंट इज क्लियर सर? सीटिंग अरेंजमेंट मुझे क्लियर हो रहा है कि सर पूरा थिएटर है, तो रो 1 2 3 4 5 6 7 8
कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 बिल्कुल 17 तक जाएगा। ठीक है, 323 स्टूडेंट्स। सेट थोड़ा सा वॉल्यूमिनस है क्योंकि सर डेटा थोड़ा सा हैवी है। 323 सीट्स प्रैक्टिकली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है एग्जाम के अंदर कि सर वो पूरी की पूरी 323 सीट्स बना रहा है। ठीक है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो सर कुछ ना कुछ तो लॉजिकल रीजनिंग यहाँ पे अप्लाई होगी। फॉर हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, ये वाला जो प्रोग्राम है, ये सेमिनार है, स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सिट अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन नंबर इन रो वाइज मैनर। रो वाइज मैनर मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 1 वाला रो 1 और कॉलम 1 में बैठेगा। तो यहां पे कौन बैठा है? 1 बैठा है। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, इसको मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। आपको पता है कि 17 कॉलम है। ठीक है, तो फर्स्ट बंदा यहां पे बैठा है। स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 2 सिट्स ऑन रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 2। तो रो तो 1 ही रहेगी लेकिन कॉलम 2 रहेगा। मतलब सर ये जो 2 वाला बंदा है ये कॉलम तो 2 हो गया। एक्चुअली मैंने क्या लिखा है 19 रोज, यहाँ पे क्यों लिखा था? एक्चुअली 19 रोज तो इधर होगा ना, रोज तो ऐसे होती है, कॉलम्स ऐसे होते हैं। अ बिट स्मॉल मिस्टेक कि रोज ऐसे होती है स्टूडेंट्स, है ना। खास बात ये, मैंने अगर 19 रोज ऐसे लिखना था मेरे को 17 कॉलम्स ऐसे आएंगे, इस बात को याद रखना। तो फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लिखने में मिस्टेक हुई मुझसे। द स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 18 कहां पे बैठेगा? सिट्स ऑन रो 2 कॉलम 1। 18 कहां पे बैठेगा? रो 2 और कॉलम 1। तो सिंपल सी बात है सर, क्या हुआ होगा? 1 2 3 4 चलता चलता कहां तक बैठे होंगे? 17 तक बैठे होंगे। क्या? क्योंकि सर टोटल कॉलम्स कितने हैं? 17 है सर। तो यहाँ पे 17th कॉलम में 17, फिर 18th कहां से आएगा? 18th यहां से। तो 18 19 20 सो ऑन जाता जाता यहाँ पे कौन आएगा? 17 का डबल आ जाएगा 34, यहाँ पे 3 टाइम्स आएगा 51, सो ऑन करता 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 ये भी आगे चलता 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 यहाँ पे कौन आएगा? 323 आ जाएगा। और सर यहाँ से भी जो बंदा है वो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसमें 16 हटा दो तो 6 हटाऊंगा तो 2000, तो यहाँ पे 307 आ जाएगा मेरे हिसाब से। 307 में 16 जोड़ोगे तो 6 जोड़ोगे तो 2003। हाँ, तो ऐसा कुछ चलेगा। 308 309 चलता चलता ऐसा कुछ 323 हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? ये किसका है? हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर वाला जो सेमिनार है उसका है। हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर, उसका सेमिनार का ये पूरा गेम है। ये मुझे गिवन था। तो 19 सीट्स और सीट 2 मतलब ये सब कुछ गिवन था। ठीक है, इसको आप अच्छे से रीड कर सकते हो। तो क्या आपको सीटिंग अरेंजमेंट समझ में आया? तो अपन सारे का नहीं निकाल रहे लेकिन आइडिया लग चुका है कि क्या होने वाला है। आइडिया लग चुका है सर। ठीक है, अब सर क्या बोला गया है? फॉर गुड बिजनेस सेंस स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू सिट अकॉर्डिंग टू देयर रजिस्ट्रेशन नंबर इन कॉलम वाइज। अच्छा, इसमें रो वाइज बैठे थे कि रो वाइज बढ़ रहे थे? यहाँ पे आप कॉलम वाइज बढ़ेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट विद रजिस्ट्रेशन नंबर 1 वाला जो है वो कॉलम 1 और रो 1 में बैठेगा। सेकंड वाला कॉलम 1 और रो 2। इसको मैं अरेंज करके बताता हूं आपको। जैसे रोज कितनी है? 1 2 3 4 जाती जाती 70 कॉलम्स। वैसे ही रोज कितनी है? 1 2 3 4 जाती जाती 19 रोज है। ये भी 19th रो की बात चल रही थी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं ताकि आपको अलग लगे। ठीक है, 1 पे कौन आएगा? रुको, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बेटर है। तो यहाँ पे कौन आएगा? 1 2 3 4 चलता चलता यहाँ पे कौन आएगा? 19, फिर यहाँ पे कौन आएगा? 20 21, सिमिलर यहाँ पे 38, फिर यहाँ पे 39 40, सिमिलर करता करता यहाँ पे कौन आएगा? 57। ऐसे पूरा चलने वाला है, ऐसे पूरा चलने वाला है। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? और एंड में जाते जाते ये जो 17th कॉलम है इसमें यहाँ पे कौन आ जाएगा? एंड में 323 आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया? दोनों अरेंजमेंट समझ में आया? दिस इज रो वाइज अरेंजमेंट, दिस इज कॉलम वाइज अरेंजमेंट। पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? इसके अलावा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है क्या सर? इसके अलावा कुछ नहीं गिवन है, बस ये लिखा हुआ है hence the followed the same pattern till all the students get their seats। ठीक है, तो ये तो हो गया हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ये वाला कौन सा हो गया? वो बिजनेस सेंस वाला सेमिनार जो है, गुड बिजनेस सेंस वाला जो भी है सेमिनार, उसकी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई सर। अब ये थोड़ा सा सेट हैवी है। हैवी क्यों है? क्योंकि सर अभी तक नंबर्स बहुत ज्यादा हैं सर। वी कांट प्रैक्टिकली ड्रॉ ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द क्वेश्चंस व्हाट दे आर ट्राइंग टू से एंड देन विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। इफ अ स्टूडेंट, अरे दूसरा क्वेश्चन आ गया है, फर्स्ट क्वेश्चन,
हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट टू सिट ऑन द सेम प्लेस इन बोथ द सेमिनार्स? ओहो सर, ऐसे कितने नंबर्स हैं या ऐसे कितने लोग हैं जो सेम पोजीशन पे बैठे हैं दोनों ही सेमिनार्स में? दोनों ही सेमिनार्स में। अब आपको दोनों सेमिनार्स तो दिख ही रहे हैं। आपको इतनी तो क्लैरिटी है कि सर 1 यहां पे भी यहीं पे आ रहा है और 1 यहां पे भी यहीं पे आ रहा है, तो एक पॉइंट तो क्लियर है कि सर 1 तो अपनी जगह पे आ रहा है। एक और सर लास्ट पर्सन भी अपनी जगह पे आ रहा है, लास्ट पर्सन भी अपनी जगह पे आ रहा है। अब 19 और 17 दोनों प्राइम नंबर्स है, दोनों ऑड नंबर ऑफ, ठीक है सर। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो सर कुछ पैटर्न अच्छा दिख नहीं रहा है जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो, क्योंकि देखो यहाँ पे रो वाइज बढ़ रहा है तो यहाँ पे नंबर्स ऐसे बढ़ेंगे और यहाँ पे नंबर्स कुछ इस तरह से बढ़ने वाले हैं, तो सर कुछ प्योर पैटर्न तो नहीं दिख रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो सर 19 और 17 मुझे प्राइम नंबर भी लग रहे हैं, कुछ इनका मल्टीपल भी नहीं दिख रहा मुझे ऐसा जो मिड में मिल सके। तो आई गेस इसका आंसर 2 होना चाहिए सर। क्या होना चाहिए? 2 पीपल। कितने? देयर आर 2 पर्संस जो कि क्या होने वाले हैं? सेम बैठने वाले हैं, जहां पे थे वहीं पे। अगर आपने इसका आंसर 2 लिखा है मतलब आप गलत हो, आप गलत हो। क्यों गलत हो? अपन एक बहुत छोटा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। जब इस सेट को मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था, सुनना, जब इस सेट को मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था तो मैंने भी सेम अरेंजमेंट बनाया था, सेम अरेंजमेंट बनाया था। लेकिन जब जैसे ही मेरे सामने फर्स्ट क्वेश्चन आया, मेरे दिमाग में छोटी सी चीज क्लिक करी यार, अर्पित यार बात ऐसी है, फर्स्ट पर्सन और लास्ट पर्सन तो ठीक है यार, लेकिन यार पता नहीं मुझे कुछ गट फीलिंग आ रही थी कि यार कुछ और बंदे भी हो तो सकते हैं शायद यार। एक बार कुछ चेक करते हैं यार, एक बार चेक करते हैं कि क्या पता कोई बीच का बंदा ही हो जाए। क्योंकि मेरे को हिट क्या करा सर, 17 कॉलम्स, तो सेंटर मोस्ट कॉलम कौन सा होगा यहाँ पे? डेफिनेटली सर 9 होगा, क्योंकि 8 इधर 8 इधर, और सर रोज 19 है तो सेंटर मोस्ट रो कौन सी हो गई? तो सर ये जो कॉलम 9 है और ये जो 10 रो है, यहाँ पे एक सेल आएगा जो मिड वाला है, वो तो मिड वाला सर यहाँ पर और यहाँ पे दोनों में सेम आएगा। क्यों सेम आएगा सर? ऐसा एक बहुत प्यारा सा पैटर्न आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की है जहां पे नंबर्स को ऐसे भी लिखा है ऐसे भी लिखा है। और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि जब मेरे को भी कंफ्यूजन था कि यार मैं पूरा रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। अपन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अपन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं बनाता हूं 5x7 की, तो 5x7 बनाऊं मैं, तो 5x7 मतलब सर नंबर्स कैसे आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। देखो मैंने दोनों ऑड नंबर्स लिए, दोनों प्राइम नंबर्स लिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी ऐसे ही गिवन था, ठीक है। ये तो कौन से वाले का अरेंजमेंट हो गया? ये तो सर रो वाइज अरेंजमेंट हो गया। कैसा हो गया? रो वाइज। देखो जब भी आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम लगे ना, और बड़ी प्रॉब्लम में पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो। जैसे ये मेरे लिए डुएबल था, ऐसे अपन क्या करेंगे, इसका आंसर यहां से हटाने दो एक सेकेंड। अब अपन कॉलम वाइज अरेंज करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो, दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करो। यू विल फाइंड कि 1 अपनी जगह पर है, 1 अपनी जगह पर है, लास्ट वाला बंदा अपनी जगह पे है, लास्ट वाला अपनी जगह पे है। लेकिन सर इस पूरी ग्रिड का जो सेंटर मोस्ट एलिमेंट है वो दोनों जगह सेम टू सेम है। यही मैं पॉइंट चेक करना चाह रहा था कि इस ग्रिड की खास बात होती है कि सेंटर मोस्ट एलिमेंट भी सेम होता है, क्योंकि आप इसको ऐसे चलाओगे तो भी मिड में आओगे, और आप इसको ऐसे चलाओगे मतलब ऐसे चलाओगे तो भी मिड में आओगे, और ऐसे चलाओगे वो भी मिड में ही आओगे एक ना एक बार। तो एस का आंसर क्या होगा? 3 एलिमेंट्स होंगे सर। क्या होंगे? 3 एलिमेंट्स होंगे ऐसे, जो कि क्या होने वाले हैं, जो कि क्या होने वाले हैं कि सर जिनका गेम क्या होने वाला है? गेम बहुत सिंपल है कि 3 एलिमेंट्स है, एक तो फर्स्ट, एक लास्ट, एक बिल्कुल मिडिल एलिमेंट।
जो अपनी सेम जगह पे ही बैठने वाला है। और अगर आपको पता करना है कि मिडिल एलिमेंट कौन सा है, जैसा अभी तो मुझे पूछा कि कितनी प्लेसेस है, अगर आप मुझे पूछो कि मिडिल एलिमेंट कौन होगा, तो मिडिल क्या होता है, इन दोनों का एवरेज होता है। 1 + 35 कितना होता है, 36 / 2, तो 18 आ रहा है। वैसे सिमिलरली मेरे पास ग्रिड कितने की है, 19 × 17 की है, 19 × 17 की है। तो फर्स्ट पर्सन कौन है, 1 है। लास्ट पर्सन कौन है, 323 है। दोनों को प्लस करो, / 2 करो, तो सर 324 / 2 कितना होता है, 162। आप लोग चाहो ना, आप लोग चाहो तो प्रैक्टिकली इस पूरे को सॉल्व कर लो, प्रैक्टिकली सॉल्व कर लो। जो आपका कॉलम मिड वाला है और जो रो मिड वाली है वो कहां पे मिलेगी, 162 पे मिलेगी। यही खास बात है और इसीलिए मैंने आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो आई होप, अब ये मैंने क्यों सिखाया, क्योंकि देखो क्या पता डायरेक्टली ये कंसेप्ट आपके एग्जाम में ना आए, लेकिन अब आपको आइडिया है कि सर ग्रिड में ये एक पैटर्न होता है, ये एक यूनिवर्सल पैटर्न है जो हम देख सकते हैं। तो बाई चांस अगर ग्रिड वाला क्वेश्चन आ गया अगर आपके सामने, तो आपके पास एक एज होगी, आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज होगा बाकी एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में, कि आपको कुछ पता है इसके बारे में, तो शायद आप क्लिक कर जाओ। ठीक है, इस सेट का पर्पस है कि आप एक अलग तरह से सोच सको, बिकॉज कैट एग्जाम एक बहुत ही इनोवेटिव एग्जाम है, हर साल कुछ सेट नया नया आता है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो क्या ग्रिड, तो इसकी खास बात ये कि जो ग्रिड है वो ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड होनी चाहिए, तभी आपको एक सेंटर मोस्ट एलिमेंट मिलता है। जैसे अगर आप 2 × 2 बनाओगे तो कैसे बनती है, ऐसी बनती है, तो उसमें क्या वो नहीं बता। 3 × 3 बनाओगे तो उसमें आपको सेंटर में एक एलिमेंट मिलेगा, तो ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड होगा तो ही आपको सेंटर एलिमेंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पॉइंट इज क्लियर, यस सर, पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट का आंसर डन। सेकंड का आंसर, इफ अ स्टूडेंट गॉट रो 11 एंड कॉलम 12 इन सेमिनार हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर में इसको रो 11 और कॉलम 2, रो 11 और कॉलम 12 में मिला है, किसमें, हाउ टू बिकम में। और उसको रो n और कॉलम m मिला है किसमें, गुड बिजनेस में। तो गुड बिजनेस में उसको क्या मिला है सर, उसको n × m मिला है। तो ये जो कॉलम आएगा, मतलब पर्सन तो सेम ही है ना, तो मुझे पूछा है कि m + n की वैल्यू क्या है। इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन देखते हैं। 11th रो कॉलम 12, इधर आओ, इसकी बात हो रही है 11th रो। अब देखो रो नंबर 1 में क्या है, 1, रो नंबर 2 में क्या है, 18, रो नंबर 3 में कितना आएगा, तो 17 बढ़ता जा रहा है ना, 17 तो बढ़ता जा रहा है, मतलब सर इसमें 17 ऐड करेंगे तो मतलब कितना आएगा, 35, फिर क्या आएगा, 52। सिंपल सी बात है सर। तो सर इतनी सी बात समझ में आ रही है मुझे, अच्छे से देखना। रो 1 में क्या था, जो भी एलिमेंट है, जो भी रो नंबर है उससे कम मल्टीप्लाई करके +1 कर दो। मतलब रो 1 में क्या कह रहा हूं, 17 × 0 + 1, तो 1 आ रहा है। रो 2 के लिए क्या है, 17 × 1 + 1, जो कि 18 आ रहा है। ये आंसर 1 आ रहा है, इसका 18 आ रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व करना। रो 3 के लिए क्या होगा, 17 × 2 + 1 कितना आ रहा है, 35 आ रहा है। यही आ रहा है क्या, देखो अच्छे से। तो सर जैसे जैसे रो बढ़ रही है वैसे वैसे नंबर बढ़ रहा है। मुझे कौन सी चाहिए, रो 11 चाहिए। अगर मुझे रो 11 चाहिए तो मैं 17 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, रो नंबर एक कम से, कितना, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा और +1 करूंगा। ये करूंगा क्या सर, 17 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, +1 करूंगा, कितना आएगा, 171। मतलब सर इतनी क्लैरिटी मुझे हो चुकी है कि सर यहाँ पे जो 11th रो है ना, इसका जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन है, 171 है, 171 है। अब मुझे कहां तक जाना है, कॉलम 12th तक, कॉलम 12th तक। देखो ये कॉलम 1 है और मुझे कॉलम 12 तक जाना है, मतलब मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 11 प्लस करना पड़ेगा। इसमें 11 प्लस कर दूंगा तो मैं क्या कॉलम 12 तक पहुंच जाऊंगा, यस सर। तो कितना हो जाएगा, 182। तो मतलब इतना मुझे पता लग चुका है कि उस बंदे की सीट क्या है, इस बंदे की सीट क्या है, 182 है। इस बंदे की सीट क्या है, 182 होने वाली है। अब इसकी सीट मुझे यहां पता लगानी है कि इस सेमिनार में क्या होने वाली है। ठीक है, इस बंदे की मुझे सीट मिल चुकी कि 182 है। अब सर इस वाले में खास बात यह है कि यहाँ पे तो रोज जंप कर रही है, यहाँ पे कॉलम्स में जंप मिलेगा, 1, 20, 39 ऐसा ऐसा चल रहा है। सर इसकी भी खास बात यही है, कॉलम 1 जो है वो क्या है, 19 × 0 + 1 जो कि 1। कॉलम 2 का स्टार्टिंग क्या है, 19 × 1 + 1 20। कॉलम 3 का स्टार्टिंग क्या है, 19 × 2
+1 39, ऐसा ही कुछ है क्या सर? हाँ सर 1 20 39। तो मुझे कौन से कॉलम में जाना है? मुझे कॉलम में उसमें जाना है जो कि 182 से थोड़ा सा छोटा होगा। तो सर 19 को मैं किससे मल्टीप्लाई कराऊं और उसमें एक प्लस करूंगा कि तो सर वो 182 से छोटा ही आएगा। तो सर 19 10 जा तो 190 हो जाता है। तो 19 9 जा कितना होता है? 171 होता है क्या? तो 171 + 1 कितना हो जाएगा? 172। तो 172 सर। तो अगर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कॉलम क्या आएगा? 10 आएगा क्या? क्योंकि देखो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं उससे +1 क्या आ रहा है? अपना कॉलम आ रहा है। तो सर कॉलम 10 तक तो पहुंच गया मैं। तो यहाँ पे कॉलम की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। तो कॉलम 10 तक पहुंच गया हूं। क्या है कॉलम 10? क्या है कॉलम 10? यहाँ पे होगा जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 172। अब सर ऊपर बढ़ेगी वैल्यू, जैसे 1 2 3 4 बढ़ रहा था तो नेक्स्ट क्या आएगा? 173, फिर 174, ऐसा ऐसा। मेरा बंदा कौन है? 182। तो 172 से 182 जाना है। 172 से 182 जाना तो कितना ऐड करना पड़ेगा? 10। कितना ऐड करना पड़ेगा? 10। तो ये कॉलम 1 पे है तो ये कौन सा पे आ जाएगा? क्या रो? ये रो 1 पे है तो ये कौन सी रो पे आ जाएगा? रो 11 पे आ जाएगा। क्योंकि रो 1 में 10 ऐड करोगे तो रो 11 आएगी। तो उसकी रो कौन सी आ रही है? 11th रो आ रही है। इसका मतलब सर रो क्या आ गई मेरे पास? 11th आ गई। दोनों का सम कितना होता है? 21, जो कि मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। जो कि मेरा फाइनल आंसर होने वाला है। आई क्या बात समझ में आप लोगों को? हेलो, बात आई क्या समझ में? ठीक है, बढ़े आगे। यस सर। इफ द ग्रिड ऑफ वॉज ऑफ डायमेंशन 13x11 and hence only 143 students were given registration numbers, how many of them got the chance to sit on the same place? Same place मतलब सर फर्स्ट वाला क्वेश्चन देता, एक तो मिलेगा फर्स्ट वाले को, एक मिलेगा 143 वाले को जो कि लास्ट पर्सन है, और एक इन दोनों का मिड कौन होगा? 72 होगा। मिड 72 होगा ना, इन दोनों का एवरेज क्या होगा? 72 ही होगा। तो सर 3 पर्सन्स को क्या मिलेगा? सेम पोजीशन मिलेगी। कैसे सर? क्योंकि 13 और 11 क्या है? दोनों ऑड नंबर है। तो आप ग्रिड बनाओगे तो बीच में एक एलिमेंट आएगा, और इस चीज को मैं प्रूव कर चुका हूं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा। पॉइंट आ रहा समझ में? इसीलिए ये क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व होगा जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन के कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। कुछ नहीं करना है, 13x11 पे सेम कंसेप्ट लगाना है। मैंने आपके सामने 5x7 सॉल्व किया था, वैसे अगर आप इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको सेम चीज मिलेगी कि तीनों नंबर्स आपको कॉमन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 19x17 है ना, ये 19x17 registration number with which a student got a chance to sit on same place in both the seminars is called magic number। अगर उसको दोनों सेमिनार्स में मिल रहा है मौका तो मैजिक नंबर कहते हैं उसको। हाउ मेनी मैजिक नंबर्स आर कॉमन इन ग्रिड? दिस। तो मुझे बताओ 19 × 17 जो है इसमें मैजिक नंबर क्या क्या आएगा? एक तो 1 आएगा जिनको दोनों सेमिनार में पोजीशन मिल रही है, एक सर 363 जो कि लास्ट वाला है, और एक 162 जो अपन ने देखा था। मैजिक नंबर ये तो हो गए। इस ग्रिड में मैजिक नंबर्स कौन से होंगे? ये तीनों होंगे। और सर एक और ग्रिड कौन सी है? 13x11। इसमें मैजिक नंबर्स क्या होंगे? एक तो फर्स्ट होगा, एक 143 होगा, और एक इन दोनों का एवरेज होगा 72। ठीक है, तो इसके मैजिक नंबर ये, इसके मैजिक नंबर ये। हाउ मेनी मैजिक नंबर्स आर कॉमन? दोनों में कॉमन मैजिक नंबर्स कितने हैं? सर यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, लेकिन ये 162 यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे भी नहीं है, यहां पे नहीं है। मतलब दोनों में कॉमन मैजिक नंबर्स कितने हैं? 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझा है तो। बस इस बात को याद रखना कि शायद आपसे सेट सॉल्व ना हुआ हो या हो गया हो, आई डोंट नो, लेकिन बस इतनी क्लियर होनी चाहिए कि सर हाँ अब मुझे ये सेट को लेकर क्लैरिटी है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ स्टूडेंट गॉट अ सीट रो 15 कॉलम 9, कौन से वाले में? गुड बिजनेस सेंस वाले में, गुड बिजनेस सेंस वाले में। देन रो ए और कॉलम बी, हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर में क्या होगा? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब ये एक सेकंड क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, उसमें क्या गिवन था? हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर का गिवन था कि जो भी था 11 और 10 वाला जो भी था वो वाला क्वेश्चन कि रो 11 कॉलम 12 जो भी था वो मैंने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूं, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, जस्ट अप्रोच बता देता हूं। ये जो गुड बिजनेस पीपल है इसमें इस इंसान तक पहुंचो, जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें ढूंढने की कोशिश करो।
और जो दो कॉलम और रोज की वैल्यू आएगी उनका एडिशन क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं आप में से कितने लोगों को सेकंड क्वेश्चन को लेकर क्लैरिटी है, क्योंकि जिनको सेकंड क्वेश्चन को लेकर क्लैरिटी होगी उनको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा। 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है, सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन डूएबल है। इसका मैं आंसर आपकी कमेंट बॉक्स में जरूर चेक करूंगा। वैसे मुझे ज्यादातर टाइम नहीं मिल पाता है कई बार कि मैं कमेंट्स को चेक करूं, क्योंकि कई बार मैं बिजी होता हूं रिकॉर्डिंग्स में और क्लासेस में, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, चाहे मैं एक दिन बाद चेक करूं, लेकिन इस वीडियो पे आके मैं पक्का इस असाइनमेंट का आपसे आंसर जानना चाहूंगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। पक्का आंसर जानना चाहता हूं, और शायद अगर मुझे मौका मिला तो शायद मैं किसी का आंसर पिन भी कर दूंगा, अगर मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो। एक्सप्लेनेशन मतलब यहाँ का नंबर क्या आ रहा है, यहाँ का क्या आ रहा है, कैसे क्या है, ठीक है। मुझे अगर आप नंबर बता दोगे कि कौन सा नंबर इनका मिड का मिला है मुझे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उससे भी और आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अपन इस सेट को तो कंप्लीट कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन है, तो 4 मैंने सॉल्व करा दिए हैं और बाकी आपने सॉल्व कर ही लिए। तो आई होप आई वॉज एबल टू एड a different perspective, a new knowledge into your mind so that you can become more ready for CAT exam, ठीक है। मेरा पर्पस है कि आपका रिजल्ट बहुत तगड़ा है भाई, समझना मेरी बात को। बीइंग अ टीचर मेरा पर्पस ये है कि जितने स्टूडेंट्स इस पूरी सीरीज को देख रहे हैं सब इतना स्कोर भयंकर करे कि सर इस साल की कट ऑफ तो अलग ही लेवल की जा रही है, समझना मेरी बात को, ठीक है। So the purpose of this series is not just to watch the whole series and feel गुड कि सर मैंने तो 100 सेट्स कंप्लीट किए। 100 सेट्स की बात नहीं है, बात है कि सर उस दिन मैं परसेंटाइल कितना स्कोर करूंगा। आई नो मार्क्स की बात इतनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्टिल इस बात को समझना, उस दिन स्कोर करना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कॉमेंट डाउन योर स्कोर, अगर आपने इस सेट को ट्राई किया था तो आपका स्कोर मैं जानना चाहूंगा कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 2 आया था या 3 आया था, ठीक है। इसके बारे में सोचना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, कैसी भी बातचीत हो, कमेंट सेक्शन में डाल दो। मिलते हैं अपन वहां, ठीक है। चलो दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।